बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है, हम देखेंगे कि रंग एक दिलकश अंदाज में आपस में मिल रहे हैं। ज़ोहरा अपनी नर्म दिलकशी के साथ सूरज के करीब जा रही है, जो हमारी जिंदगियों में मोहब्बत और मुतहर्रिक तवानाई की बूंदें बखेर रही है। ज़ोहरा और सूरज दोनों बुर्ज कौस में घूमते हुए ये एक शानदार मौका है कि हम अपने नजरियात को मोहब्बत के जरिए कबूल करें, और ज्यादा वसी पैमाने पर, जो हमारे लिए वाकई अहम है। लेकिन सूरज ज़ोहल के साथ एक सख्त मुरब्बे का सामना करने वाला है। और आइए हकीकत पसंद बने, ज़ोहल बिल्कुल नर्म तरीन सैयारा नहीं है। ये संजीदा सैयारा सख्त मेहनत और पाबंदियों की अलामत है, जो वाकई हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से तवानाई हासिल कर सकता है, क्योंकि सूरज के साथ उसके ताल्लुकात पेचीदा है। खुशगवार पहलू यह है कि ज़ोहल एक बड़ी आबी बुरूज वाली मसलस का हिस्सा भी है, जो हमारी जज्बाती सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। लेकिन हमें इस तवाजुन को ज़हन में रखना जरूरी है। मरकरी 11 दिसंबर बरोज जुमेरात तक बुर्ज अकरब में घूमता रहेगा, जो हमें अपने जज्बात की गहराइयों में ले जाता है और हमारे ख्यालात पर रोशनी डालता है। लेकिन जुमा 12 दिसंबर को ये कायनाती मैसेंजर बुर्ज कौस में दाखिल होगा, जो हमारे जहनों को बड़े ख्यालात और फलसफियाना अक्कासी के साथ सितारों की बुलंदियों तक पहुँचने की तरगीब देता है। इस जानदार बुर्ज में मरकरी हमें नए खतों की जानिब कदम बढ़ाने की दावत देता है, जहां हम नए तरीकों की तलाश में निकलेंगे जो हमारे सकाफती और फलसफियाना ख्यालात को तकवीयत दे सकते हैं। जैसे जैसे हफ्ता करीब आता है, आइए इस सकाफती खोज के मौका से भरपूर फायदा उठाते हुए उन अकायद पर गौर करें जो कभी कभार खौफ की कैफियत पैदा करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं जहाँ रूहानियत की भरपूर झलक नजर आती है, जो अक्सर खुद और मादी चीजों पर मरकूज होती है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूली, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल अब वाकई गैर मामूली मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने अपने कंधों पर बहुत सा बोझ उठा रखा है, या शायद अब बहुत सी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। दूसरे लोग भी आप पर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। इसके साथ दूसरों के मसाइल को अपने सर ना ले। अगर कोई आपसे कोई एहसान मांगता है, जैसे कि सवारी, तो बिला जेजे का इनकार कर दे। नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो अपने आप को इसके लिए मजबूर ना करें। इसलिए इस हफ्ते अपने कामों को तफवीज करने पर गौर करें। यह जरूरी है कि आप अपने आप को ज्यादा ना बढ़ाएं। ये एक अहम नुक्ता है, क्योंकि लोग आपको अपने मसाइल में घसीट सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात पर कायम रहने की तरगीब देती हूँ। इस हफ्ते आप जो भी इक़दामात करें, ये यकीनी बनाएं कि वो आपके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद हो। आपको अपने रास्ते का इंतखाब करने और जो आपके लिए ज़रूरी है इस पर अमल करने की आज़ादी है। आपका हल्का अहबाबैन आपके साथ है, लेकिन वो भी आपकी तवानाई को ख़त्म कर रहे हैं। आपकी कंपनी इस हफ्ते खास तौर पर अहमियत रखती है। कुछ लोगों के लिए यह महसूस हो सकता है कि आपके दोस्तों में ज्यादा दुश्मन हैं, क्योंकि कुछ लोग आपकी मेहरबानी का फायदा उठा रहे हैं, जबकि कुछ के लिए यह सिर्फ इस बात का इशारा हो सकता है कि वो आपकी कदर करते हैं। दूसरों के लिए ये एक ज्यादा इस्तेहसाली सूरती हाल हो सकती है। ये वो चीज है जिसके लिए आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। इस हफ्ते में इजहार की एक मजबूत तवानाई मौजूद है। आप में से कुछ लोग एक सफर पर गौर कर रहे होंगे, अहम पैगामात भी आ सकते हैं। मैं समझती हूँ कि फितरत से जुड़ना बहुत जरूरी है। शायद आपको एक मुख्तसर सफर के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, खास तौर पर कुदरती माहौल में। आपको कुछ आराम करने और गहरी सांसें लेने की जरूरत है। आपको अपने अंदर एक बेहतर तवानाई बेदार करनी चाहिए। ताहम आपके लिए कुछ पुराने नमूनों को छोड़ना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे आप इसी ही मिस्टर वहेल में फंस गए हैं। इसलिए इन पुराने नमूनों को छोड़ना इस हफ्ते बहुत अहम होगा। सब कुछ एतदाल के साथ करना जरूरी है। इसमें आपके रोजमर्रा के मामूलात की दोबारा तरतीब देना शामिल है। शायद ये वो लम्हा है जब आपको अपने शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां करने या किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा गौर करने की जरूरत है।
जो भी हो, अब हालात को बदलने का वक्त आ गया है। अब बेहतर नताइज हासिल करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये एतदाल के बारे में भी है, जिसमें किसी न किसी तरह फितना का सामना करना भी शामिल है। पैगाम यह है कि आप ये कर सकते हैं। सब्र भी अहम है। ये आपको अपने पर फैलाने की तरगीब दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप खुद को रोक रहे हैं। इस वक्त ऐसा मत करें। वक्त बिल्कुल सही है। जाएं, लुत्फ उठाएं और आप बुलंदी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप को कुछ बोझ और जिम्मेदारियों से आजाद करने के बारे में है और आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। इलाही वक्त चल रहा है। ये इंसाफ की एक शक्ल की नुमाइंदगी भी कर सकता है, जिसे मैं कर्मा यानी किस्मत के तौर पर देखती हूँ। इस हफ्ते आपको कर्मा से जड़ी तवानाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप ये जांच रहे हैं कि क्या मुनसिफाना है और क्या नहीं। आपका एक अहम फैसला आपकी आज़ादी की राह हमवार कर सकता है। आप आज़ादी की उम्मीद कर रहे हैं और सब कुछ वैसा ही है जैसा कि इस वक्त होना चाहिए। कायनात चीजों को मुतवाजिन कर रही है। लिहाजा वहमों से परे देखें, अपने आप से सच्चे रहें और चीजों की बुनियादी तरतीब को पहचानें। मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आप अदालती मामलात में मुलव्वस हैं तो इसका ताल्लुक किसी कानूनी चीज से हो सकता है। ये इससे वाबस्ता पैगाम है। आप किसी साहिबी इख्तियार के साथ मामला तय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे शख्स के ख्वाब देख सकते हैं जिसका इंतकाल हो गया हो, जैसे कि वालिदा दादा। ऐसा लगता है कि आप वाकई रूहानी दायरे से जुड़े हुए हैं और वो आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कोई अजीज आप पर नजर रखे हुए है और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो आपको अपनी परेशानियों को दूर करने और अपनी जिंदगी में बरकत को गिले लगाने की तरगीब देते हैं। मजीद बरह ये बात ज़हन में रखना जरूरी है कि ये शख्सियत सिर्फ मर्दों के बारे में नहीं है। ये वाज़ेह है कि जो शख्स आपके सामने है वो आपको एक खास पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, यानी आपको अपनी जिंदगी के मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने की तरगीब दे रहा है। पीर से बुध तक आप अमन और हम आहंगी का एक खूबसूरत एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जज्बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे, जिससे आपको मोहब्बत और देखभाल का एहसास होगा। जुमेरात से इतवार तक का वक्त आते ही आपको नई सरगर्मियों, जज्बात और रवाबित में मशगूल होने के दिलचस्प मौके मिलेंगे। आज़ादी या खुद के इजहार की ख्वाहिश आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आप घर, करियर और मालियात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए खुद की देखभाल पर खास तवज्जो देना बहुत जरूरी है और ये वाकई आपके लिए अहम है। कुछ लोग दूसरों की जरूरियात को पहले रख रहे होंगे, अपनी जरूरियात को नजरअंदाज कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा फराख दिल हो रहे हों या बहुत ज्यादा दे रहे हों, जिसकी वजह से आप अपनी भलाई को भूल रहे हो। आप में से बहुत से लोग अपनी जरूरियात को तरजीह देने लगे हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जरूरियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी और की मदद करने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए अपने आप पर मेहरबान रहें और ये तस्लीम करें कि आपकी ख्वाहिशात भी अहम हैं। आप एक इंसान हैं और ये भूलना आसान है कि जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, इतना ही हम अपनी जरूरियात को नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं इस एहसास को अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि मैं भी अक्सर खुद को ऐसे ही हालात में पाती हूँ। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत और खुशहाली पर भी तवज्जो दें। अगर आप अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात का ख्याल नहीं रखेंगे या खुद को आराम करने और ताज़ा दम होने के लिए वक्त नहीं देंगे, तो आप दूसरों के लिए कैसे मौजूद रह सकते हैं। आप एक इंसान हैं और आपको अपनी जरूरियात को भी अहमियत देनी चाहिए। आप में से कुछ के लिए यह हफ्ता नई शुरुआत का मौका हो सकता है। कुछ लोग माजी की मुश्किलात से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें क्यों हुई या दूसरों ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश क्यों की। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप अपने फायदे के लिए कदम उठा रहे हैं। आप ज्यादा खुद मुख्तार हो रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, जो बार बार आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला रहा है। इसके अलावा आपका खुद को पेश करने का तरीका भी बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि आप अपने बयानिए को तब्दील करना चाहते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। ये बात हुदूद कायम करने के बारे में है। हाँ, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मुझे अपनी जरूरियात का भी ख्याल रखना है, चाहे माँ हो या कोई और। अपनी जरूरियात को तरजीह देना जरूरी है। मैंने देखा है कि माली हालात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, इसलिए यह हफ्ता भी खुशगवार लगता है। मजीद ये कि अगर आपको सेहत के मसाइल दरपेश हैं तो सेहत में बेहतरी आ सकती है।
ये तवानाई वाकई मौजूद है। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में कुछ ख्वातीन की मदद से भी फायदा उठा सकते हैं। वो आपके हामी या खामोश हौसला अफजाई करने वाले के तौर पर काम कर सकती है। ऐसा लगता है कि वो आपकी कदर करती है। ताहम आप इस हफ्ते थोड़ा सा मौड में हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप कभी कभी चीजों को एक खास अंदाज में समझना चाहते हैं। जी हाँ, ये पहल करने की तरह है, लेकिन अगर कोई इख्तिलाफ हो या कोई आपके नुक्ता नज़र से मुत्तफिक ना हो तो दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र पर गौर करना भी जरूरी है, और उसके नतीजे में चीजें बेहतर होंगी। ये सूरती हाल एक तरह के बाहमी मुआहदे की तरह है, जहाँ सब अपने इख्तिलाफात को तस्लीम करते हैं और अपनी जिंदगियों को जारी रखते हैं। ये सोशलाइजेशन का बेहतरीन वक्त है, दोस्तों के साथ मिलने का एक शानदार मौका जिसकी हमें वाकई जरूरत है। अब जानते हैं, ये मजे और खुशी का वक्त है और ये वाकई उम्मीद अफजा लगता है। एक बात है जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। आप कुछ मूडी लग रहे हैं और मुझे ये कहना चाहिए, अपने मिजाज का ख्याल रखें, लेकिन अपने आसपास की तवानाइयों पर भी ध्यान दें। आपके जज्बात आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह अपने आप को जाहिर करें और हर लम्हे का भरपूर फायदा उठाएं। जब आपका मिजाज बदलता है, आपको क्या चीज जाहिर करने या इससे फायदा उठाने की जरूरत है, वो तवानाई भी उभर रही है। आपको अपना आप साफ और महफूज रखना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक हमदर्द सपनिज हैं। अगर कोई और नाखुश है तो वो नादानिस्ता तौर पर आपके मौत को मुतासिर कर सकता है और आप उनकी तवानाई को जज्ब कर सकते हैं। लिहाजा एहतियात बरतें, क्योंकि ये उलझन मिजाज परेशान कुन एहसासात पैदा कर सकता है जो जरूरी नहीं कि आपके अपने हों, बल्कि दूसरों के असरात भी हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको ये सोचना होगा कि आप किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो आपके मिजाज पर मनफी असर डाले। इस हफ्ते आपके आसपास हमदर्दी की एक खासी मिकदार मौजूद है। निजतन मौजूदा हालात और उन्हें शामिल हर फर्द बशमूल आप अपने दिलों को नर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समझौते का मौका भी मौजूद है। ये तवानाई वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। ताहम इस हफ्ते अपनी तवानाई को साफ करने और बचाने पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। मजीद बढ़ना आपके लिए एक इजाफी आमदनी का मौका भी आ सकता है। ये आपके ओवर टाइम काम और दूसरों के लिए की जाने वाली कोशिशों का नतीजा हो सकता है। लोग आपकी शुक्रगुजारी का इजहार तहाइफ दावतों के जरिए कर सकते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते मुवासलत की अहमियत को खास तौर पर उजागर किया जा रहा है, लिहाजा अपने अल्फाज का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये देर पा असर डाल सकते हैं। अगर आप किसी नाजुक मौजू का जिक्र करते हैं तो लोग इसे जल्दी नहीं भूलेंगे। अल्फाज का वजन होता है और आप अपने ख्यालात को मुअस्सिर अंदाज में पेश करने की सलाहियत रखते हैं। ये वक्त है कि आप बात करने से पहले अच्छी तरह गौर करें। मजीद ये कि कुछ सच्चाइयां भी सामने आ सकती है। मुवासलात के हवाले से नई शुरुआत का वक्त है। शायद आप कुछ ऐसा कहेंगे जो आपके ख्यालात को बेहतर अंदाज में बयान करने में मददगार साबित होगा। आप इस हफ्ते कुछ ईपीफैनी और बुलंद बेदारी का तजर्बा भी कर सकते हैं। आप में से कुछ को इस हफ्ते फैसले करने पड़ सकते हैं, या आप ये देखेंगे कि हालात कैसे बदलते हैं। आपकी किस्मत आपके साथ है, लेकिन गौर करने के लिए दो मुमकिना रास्ते मौजूद हैं। ये देखने की जरूरत महसूस हो रही है कि चीजें कैसे तरक्की करती है। एतमाद के मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन अपने आप पर भरोसा करना और ये समझना जरूरी है कि हर चीज आपके खिलाफ नहीं है। आप एक शिफायाबी के अमल से गुजर रहे हैं और आपके आसपास बहुत सारी साफ करने वाली तवानाई है। कुछ लोगों के लिए मनफी तवानाई भी हो सकती है। मैं आपकी करियर में तब्दीली की भी गूंज सुन रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का मकसद सफर एक अहम तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ बदल रहा है और ये सब बहुत मुस्बत है। आप अपने आप को दूसरों के साथ बहस करने या उनके तबसरों के लिए ज्यादा हसास महसूस कर सकते हैं। लोग बाज औकात बगैर सोचे समझे बातें कर देते हैं। आपके आसपास कुछ नक्काद हो सकते हैं, लेकिन ये नए तख्लीकी ख्यालात के उभरने और आपके उन्हें बयान करने के तरीके की भी निशानदेही करता है। आपके पास ये ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन आप उनको अमली जामा पहनाने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। फिर भी अगर आप अमल करें तो ये चैलेंजेस का सामना करने या किसी न किसी तरह काम शुरू करने में आपकी मदद करेगा। अपने घर और करियर के साथ साथ आपके काम और जाती जिंदगी के दरमियान तवाजुन तलाश करना बहुत जरूरी है। शायद कोई ऐसा शख्स हो जो तनकीदी हो, जो ये कहता हो कि आप घर पर मदद नहीं कर रहे, या उसके बरक्स बहरहाल में खुशहाली की तवक्को करती हो।
जब आप अपने विजदान पर तवज्जो देंगे तो आपकी तमाम मादी और माली ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, जो आपकी माली हालत से गहरा ताल्लुक़ रखता है। तो अगर आपके पास आमदनी पैदा करने के ख्यालात हैं, तो ये हफ्ता ख़ास तौर पर उनके हुसूल के लिए बेहतरीन है। आपका विजदान आपकी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने में आपकी रहनुमाई करेगा, और ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये एक शानदार पैगाम है। ये नए आगाज़ की भी अलामत है। आप में से कुछ छोटे बच्चों के साथ बातचीत यानी गुपशप कर रहे होंगे, और दूसरों के रद्दी अमल से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों में महज सजावट की कमी होती है, जो मैंने एक और मुशाहदे में देखा है। मजीद बरह में सीखने, मुताला करने और तख्लीकी खतरात मोल लेने के साथ साथ अपने आप को किसी न किसी तरह चैलेंज करने के मौके देखती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये नौकरी का मौका फराहम कर सकता है। आपका इरादों को वाज़े करना बहुत अहम है, खास तौर पर जब आप किसी चीज़ को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। इस हफ्ते मुराकबा की अहमियत पर भी गौर करें। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने इरादों को साफ और वाज़े तौर पर बयान करें। जो कुछ आप चाहते हैं इसके बारे में वाज़े रहें और अपनी तवज्जो मरकूज रखें। आप में से कुछ को मर्दाना हवाई बुर्ज की तवानाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बुर्ज जौज़ा, बुर्ज दलो या बुर्ज मीज़ान जैसी खुसूसियात की अक्कासी करती है, और ये आपकी तवज्जो में आ रही है। अगर आपको इस फर्द या इससे मलती जलती किसी चीज़ के साथ कोई मसला दरपेश है, तो शिफा बख्श तवानाई मौजूद है। मजीद ये कि अगर इस शख्स को सेहत के मसाइल का सामना है, तो सेहत और शिफा एक साथ उभर रही है। इसके अलावा आप में से कुछ के लिए ये तनाव और ज़हनी सेहत के चैलेंजेस से शिफा याबी से भी जड़ा हुआ है। बिलाशुबा यहाँ शिफा बख्श तवानाई मौजूद है। इस हफ्ते आप भी नए ख्यालात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप हमेशा शानदार ख्यालात पैदा करते हैं, जो आपको दूसरों के साथ हमदर्दी करने या किसी को मशवरा देने की तरगीब देते हैं। ये इशारा करता है कि ये आपके तोहफे का एक हिस्सा है। आपकी बातचीत करने और दूसरों की रहनुमाई करने की सलाहियत वाकई मुतासिर कुन है। आप एक कुदरती बुर्ज असद हैं, और बहुत से लोग आपकी यकीन दहानी, मुस्बत शिराकत और रहनुमाई से फ़ायदा उठाते हैं। पीर और मंगल अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने और तफरीही सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए बेहतरीन दिन है। आपकी दूसरों के जज्बात को समझने की कुदरती सलाहियत है, जो आपको उनकी मदद और सुकून फराहम करने में मदद देती है। बुध से इतवार तक आपकी तजस्सुस, तवज्जो और अज़्म में इजाफा मुतवक्के है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान यहाँ खास तौर पर सफाई पर जोर दिया गया है। ये आपकी मुलाजमत, कारोबार और काम से जुड़ा हुआ है। आप खुद को गैर मामूली तौर पर मसरूफ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत पर तवज्जो देना भी जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है। तवानाई वाकई में काफी गैर मामूली महसूस होती है। आप में से कुछ शायद सितंबर के वस्त से 1 महीने से ज्यादा अरसे से इसका सामना कर रहे होंगे। मैं इस मामले में थोड़ा गैर यकीनी हूँ। मुमकिन है कि आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया हो। मैं आपके जिस्म में वजन इजाफे या तब्दीली को महसूस कर रही हूँ। ये खाने की खराबी की निशानदेही कर सकता है, जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैगाम किसी के लिए भी है। आप तो इस पर तवज्जो देना शुरू कर रहे हैं, शायद नवंबर से, और ये सिलसिला जारी है। आप संजीदगी से किसी वर्जिश के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर मुस्बत है। दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मसरूफ तवानाई मौजूद है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, खास तौर पर अगर आपका अपना कारोबार है। ऐसा लगता है कि कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा है, और मुमकिन है कि आप ओवर टाइम काम कर रहे हो। पैसा बेहतर तरीके से बह रहा है। माली हालात में बेहतरी आ रही है। आप में से कुछ के लिए ये आपकी मजमूई खुशहाली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी माली हालत बेहतर हो रही है। ये सब कुछ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ लगता है, इसलिए माली सूरत-ए-हाल भी ज्यादा उम्मीद अफजा नजर आ रही है। याद रखें कि चीजों को आहिस्ता आहिस्ता लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ काम और सेहत दोनों अहम है। इसके अलावा ये भी देखें कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। वक्फा लेना जरूरी है, जैसा कि मैं भी महसूस कर रही हूँ। इस तरह ये तवानाई जाहिर हो रही है और माली नुक्ता नजर बेहतर हो रहा है। लगता है कि आप मुस्तकबिल के इम्कानात का तसव्वुर कर रहे हैं। ये विजन बोर्ड रखने के मुतरादिफ है। आइए बताना कि आप किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने ख्वाबों का घर हासिल करना, जिसे आप फिर बोर्ड पर लगाते हैं। आप अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर कर रहे हैं। मजीद बरहा जिस्मानी तब्दीली का पहलू भी शामिल है। ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी न किसी तरह जिस्मानी तब्दीली से भी गुजर रहे हो।
लिहाजा ये वाज़ेह है कि आप इंतखाबी और समझदारी के साथ अपने रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं, इस तवानाई की तरफ बढ़ते हुए। आप वाकई इस सूरती हाल पर काबू पाना शुरू कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। आप रुकावटों को दूर करने के अमल में भी हैं। ये आपके तमाम चक्रों के खोलने की याद दिलाता है। दरहकीकत आपके तमाम चक्कर बेदार हो रहे हैं और आप इस सूरती हाल को संभाल रहे हैं जो उम्मीद अफजा है। उफ़क़ पर ख्वाहिश की तकमील का एहसास है। इसमें कुछ ढेले सैरों यानी लूस को बांधना शामिल है। आप काफ़ी तख्लीकी हैं और बिलाशुबा तरक्की कर रहे हैं। आप भी किसी न किसी अंदाज में तौसी कर रहे हैं। मैं आपके रास्ते में आने वाले कुछ इनामात शनाख्त तारीफों की पेशगोई कर रही हूँ। बस अपनी तवज्जो बरकरार रखें, तवज्जो मरकूज रखें और आप कामयाबी हासिल करेंगे। आप मुख्तलिफ मुश्किलात पर काबू पा रहे हैं जिनका ताल्लुक आपके साया नफस के उन पहलुओं से हो सकता है जिन्हें आपने दूसरों से पोशीदा रखा है। आप किसी भी साबिका चैलेंजों को उबूर कर रहे हैं। ये हौसला अफजा है, इसलिए साबित कदम रहें और आगे बढ़ते रहें। आप जिस चीज़ पर भी गौर करते हैं वो काबिल हुसूल है। आपकी हर ख्वाहिश अब हकीकत बनने के करीब है और आपकी पहुंच में आ रही है। लगता है कि कुछ लोग अपने राजों से बाहर आ रहे हैं। जब मैं इस बारे में बात करती हूँ तो कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ये जिनसियत से मुताल्लिक है। ये हो सकता है ये सिर्फ उन पहलुओं का जिक्र हो सकता है जो हमने हमेशा छुपाए हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी जिनसियत से ही जड़ा हो। इसमें वो चीजें शामिल हो सकती हैं जिन्हें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। एक मुस्बत तब्दीली और अंदरूनी कशमकश की गूंज महसूस होगी जो कि पोशीदा है। अब फिर शायद आपके आसपास कोई शख्स अपने राजों से बाहर आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपको बाहर निकलना चाहिए, कुछ ताज़ा हुआ में सांस लेना चाहिए और फितरत से जुड़ना चाहिए। ये आपके तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा और नए तख्लीकी ख्यालात एपिफैनी को जन्म देगा। अगर आप किसी चीज को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हल तलाश कर रहे हैं तो आपके फितरत और बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुकात में एक नई बसीरत पैदा हो सकती है। कुछ ताज़ा हुआ में जाना वाकई मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा रूहानियत की तलाश भी बहुत अहम है। आप उम्मीद से भरे हुए हैं और रूहानी तौर पर खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी दुआएं सुन ली गई हैं और जो चीज़ आपने मांगी है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं और जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, वो आपके करीब है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।